प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही यूपी की हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ गया है। यहां चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र राजपूत पर दांव लगाया है, जबकि भाजपा ने लगातार तीसरी बार कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल बसपा की ओर से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। यहाँ की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना। लोकसभा 2024 का शंखनाद हो चुका है और देश में चुनावी तिथियों की घोषणा हो चुकी है। यह जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है 7 चरणों में संपन्न होनी है। अब बात करते हैं हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट की। तो इस लोकसभा सीट में लगभग 17 लाख वोटर हैं और ये जो लोकसभा सीट है महोबा जनपद की 2 विधानसभा सीटें, हमीरपुर जनपद की 2 विधानसभा और बांदा जनपद की तिंदवारी विधानसभा सीट से मिलकर बनी हुई है। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और जनता ही किंग मेकर है। हमारे साथ हमीरपुर लोकसभा की जनता है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये मतदान करेंगे, कैसा सांसद ये चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, बार एसोसिएशन अध्यक्ष हमीरपुर। दादा, लोकसभा का चुनाव है, महापर्व है, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते आप मतदान करेंगे इस लोकसभा में? हम बतावे कि हम है वकील और ये लोकसभा का जो मतदान है इस सरकार ने वकीलों को कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई सहायता देते हैं ना कोई मदद करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर लोकसभा में ये मतदान करेंगे और कैसा सांसद ये चाहेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? अनिल शुक्ला, एडवोकेट है। चाचा, लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे असर डालेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि लोकल के मुद्दे नहीं प्रभाव रखते हैं, लेकिन लोकल के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के लोग सोच का और उसी हिसाब से मतदान करते हैं। जो है लोगों ने पिछले 5 नहीं 10 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार देखी है और उन्होंने जो भी विकास के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो भी योजनाएं चलाई है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से और देश हित में, चाहे सुरक्षा का मामला हो चाहे विकास का मामला हो, उसको देखते हुए उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि सभी के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाए और प्रभावशाली सिद्ध हो। जो काम होने चाहिए थे निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास किया गया है, चाहे धारा 370 खत्म करने का मामला हो, चाहे गरीबों को फ्री राशन देने का मामला हो और भी गरीबों से जुड़ी हुई, उसके लिए बहुत काम किया गया है। निश्चित रूप से गडकरी जी जो हमारे हैं उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ कम समझ में आता है, लेकिन बॉर्डर के क्षेत्र में जहाँ कभी भी सोचा नहीं गया कभी कि वहां पर भी सड़कें बन सकती है, जो हमारे विरोधी देश हैं, दुश्मन देश हैं, वहां से कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए गए हैं। जो धार्मिक स्थल है हमारे यहाँ, चाहे चारों धाम हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मथुरा कॉरिडोर हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, श्री राम जन्मभूमि का हो, उसके लिए उन्होंने रामपथ वन गमन है और भी तमाम तरह के हाईवे बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है 400 पार होगा इस बार? निश्चित रूप से अब की बार 400 पार जो है, क्योंकि जनता मत बना चुकी है, देखती है कि उन्होंने पूरी तरह से, चूंकि मोदी जी पर और भाजपा पे विश्वास है, मोदी जी के काम से और योगी जी के काम से जनता पूरी तरह संतुष्ट है और उन्हीं के नाम पे वोट दे रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव है चाचा, क्या लगता है इस बार? लोकसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पर जनता सरकार चुनने जा रही है। मौजूदा सरकार के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हवाई मुद्दे हैं, क्योंकि देश को आवश्यकता है नवयुवकों के लिए रोजगार के लिए, किसानों की आवश्यकता है उनकी तरक्की के लिए, लेकिन सरकार इन सब चीजों को चुनावी मुद्दा न बनाते हुए जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वो ये कहते हैं हमने राम लला की मूर्ति स्थापन में निमंत्रण दिया था, ये नहीं आए थे। ये चुनाव में इनको ये कहना चाहिए कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। हमारे साथ एक नवयुवक साथी और हैं, इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों को देखते हुए इस लोकसभा 2024 में ये अपना मतदान करेंगे। देखिए, हम लोग बुनियादी मुद्दों पे अपना मतदान करेंगे। हम लोगों को रोजगार चाहिए,
हम लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए और सहूलतें होनी चाहिए, जो कि अभी नया लॉ का नोटिफिकेशन लागू हुआ है जो, उसकी किताबें ये तो निःशुल्क बांटनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बारे में पर बार काउंसिल ने और लिखा भी है, लेकिन अभी तक कोई किताबों के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात यहाँ की महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ एक चाचा हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये अपना मतदान करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर इस बार 2024 इलेक्शन में आप मतदान करेंगे? मेरा नाम कृष्ण बिहारी पांडे एडवोकेट है, और ये चूंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इसमें राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से अभी तक जो विपक्षी पार्टियां, जब चाइना की तरफ सड़कें बनवाने की बारी होती थी तो लोग कांग्रेसी कहा करते थे कि जो है सड़कें अच्छी नहीं बनवाओ, नहीं तो चीन आक्रमण कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय स्वाभिमान रहे, हमारे देश में आतंकवाद पराकाष्ठा में था, मालूम नहीं होता था कब सहारनपुर में और बनारस में बम फट रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो कंट्रोल इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उससे यहाँ के आम नागरिक का स्वाभिमान पूर्णतया जागृत हुआ है और पूर्णतया राष्ट्रीय स्तर के इस महापर्व में जो लोग जो है अपना मन बना चुके हैं और इस समय 400 पार होंगी भाजपा की सीटें। और रही बात ये रोजगार की और महंगाई की, हर राज्य स्तर में अलग अलग गवर्नमेंटें हैं, अलग अलग गवर्नमेंटों के हिसाब से जहां विपक्षी पार्टियों गवर्नमेंटें हैं वहां कितनी महंगाई कम हो गई है। जो मतलब जब हम एमएसपी में गेहूं का दाम बढ़ाएंगे और मतलब उसमें बेनिफिट किसानों को मिलेगा, तो वो स्वाभाविक है कि उसे जब गेहूं को बाजार से जब खरीदा जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो महंगाई तो ये कभी किसी पार्टी ने ना कम कर पाई है। और रही बात जो महंगाई का सूचकांक देखा जाता है, उसमें तो महंगाई का स्तर इस समय सबसे कम है। ये थी हमीरपुर की जनता, जिन्होंने बताया क्या रहेंगे यहाँ के मुद्दे, किन मुद्दों को देखते हुए लोकसभा में ये मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चुनावी ऊंट लोकसभा चुनाव में किस ओर करवट लेता है। हमीरपुर से शिवम सिंह, नेटवर्क 10।